हेलो बच्चों, आप लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल KD सुपर 30 क्लासेस में। बच्चों चलिए हम लोग इतिहास का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं। यूरोप में राष्ट्रवाद 60 क्वेश्चन है, जिसमें से आप लोग अगर यदि 60 में से 30 बना लेते हैं तो आपको बोर्ड एग्जाम में एक भी यूरोप में राष्ट्रवाद से क्वेश्चन नहीं छूटेगा, मेरा ये वादा है। चलिए आपको हम 1 नंबर क्वेश्चन से शुरू करते हैं। क्वेश्चन कहता है जर्मनी के एकीकरण का मुख्य वास्तुकार कौन है? तो हो जाएगा बिस्मार्क। क्या होगा? बिस्मार्क। दूसरा क्वेश्चन, इटली के एकीकरण में निम्न में से किसका संबंध नहीं है? निम्न में से किसका संबंध नहीं है? तो हो जाएगा बिस्मार्क। ये हो जाएगा बिस्मार्क। ठीक है, बिस्मार्क हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन, जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन सी उत्तरदायी था? जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी था? तो मेजनी होगा। क्या होगा? मेजनी होगा। मेजनी नहीं, गेरिबाल्डी होगा। क्या होगा? गेरिबाल्डी। इसके बाद चौथा क्वेश्चन है, 1871 में कौन सी संधि हुई थी? 1871 में कौन सी संधि हुई थी? फ्रैंकफर्ट की संधि हुई थी। कौन संधि? फ्रैंकफर्ट की संधि हुई थी। इसके बाद क्वेश्चन है 5वां नंबर, वियना कांग्रेस कब हुआ था? वियना कांग्रेस कब हुआ था? 1815 में, 1818 में, 1820 में, 1848 में। तो हो जाएगा 1815 में। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन है, इटली तथा जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? इटली तथा जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? यूरोप, दक्षिण अमेरिका। तो यूरोप के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत? यूरोप के अंतर्गत। इसके बाद फ्रांस में किस शासन वंश की पुनर्स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा की गई थी? वियना कांग्रेस द्वारा की गई थी। आंसर हो जाएगा बुर्बो वंश। क्या हो जाएगा? बुर्बो वंश। 8 नंबर क्वेश्चन है, मेजनी का संबंध किस संगठन से था? मेजनी का संबंध किस संगठन से था? लाल सेना, कार्बोनरी, फिलीपींस और डायट। तो आंसर हो जाएगा कार्बोनरी। क्या हो जाएगा? 8 का आंसर बी, कार्बोनरी। 9 नंबर क्वेश्चन, इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में कौन था? निम्न में कौन था? आंसर हो जाएगा आपका ऑस्ट्रिया। 9 नंबर का आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रिया। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। आप लोग देखिए बारीकी से 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि गेरिबाल्डी पेशे से क्या था? गेरिबाल्डी पेशे से नाविक था। गेरिबाल्डी पेशे से नाविक था। जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? आंसर हो जाएगा बिस्मार्क। आंसर हो जाएगा बिस्मार्क। नेपोलियन बोनापार्ट होगा। नेपोलियन बोनापार्ट। क्वेश्चन नंबर 13 है, जालबेरिंग कैसी संस्था थी? जालबेरिंग कैसी संस्था थी? व्यापारियों की। 14 नंबर, रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया? रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया? 14 नंबर का आंसर हो जाएगा सी, बिस्मार्क। 15 नंबर क्वेश्चन कहता है, फ्रैंकफर्ट की संधि कब की गई थी? फ्रैंकफर्ट की संधि कब की गई थी? हो जाएगा 1871 में। 1871 में। अब क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं आगे की ओर। 16 नंबर से देखिए, 16 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? 16 नंबर क्वेश्चन में क्या है? 16 नंबर से हम लोग देखते हैं, यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा? 16 नंबर का आंसर हो जाएगा मेरा यूनान। 17 नंबर क्वेश्चन कहता है कि नेपल्स की क्रांति कब की गई थी? नेपल्स की क्रांति कब हुई थी? नेपल्स की क्रांति कब हुई थी? तो देखिए 16 का आंसर हो जाएगा मेरा 17 का आंसर, नेपल्स की क्रांति कब हुई थी? तो 17 का आंसर हो जाएगा मेरा 1800। नेपल्स की क्रांति कब? 1820, 1821, 1822, 1823। तो 17 का आंसर हो जाएगा 1821। क्या हो जाएगा? 1821। आप इसे टिक भी लगा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 की ओर बढ़ते हैं, चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था? चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था? तो 18 का आंसर हो जाएगा मेरा डी, इंग्लैंड में। कहाँ हुआ था? इंग्लैंड में। क्वेश्चन नंबर 19 में कहता है, यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया था। यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया था। तो कब किया गया था? 1836 में, 1832 में, 1842 में, 1830 में। तो आंसर क्या होगा? तो 19 नंबर का आंसर हो जाएगा मेरा ए नंबर, 1836 में। 19 नंबर का आंसर हो जाएगा बी नंबर होगा 1832 में। 1832 में 1832 टिक लगा लीजिए, 1832 होगा सही।
अब क्वेश्चन हम लोग 20 से देखते हैं, 20 को बढ़ा रहे हैं। देखिए ठीक है, 20 में देखिए क्या दे, ऐतिहासिक द्विबंध की व्याख्या किसने की थी? हीगेल। तो हीगेल। तो ऑप्शन नंबर देखिए इसका क्या होगा आंसर, आंसर क्या होगा 20 का 20 नंबर का आंसर क्या होगा? 20 नंबर का आंसर हो जाएगा मेरा ए नंबर। 20 नंबर का आंसर हो जाएगा ए नंबर, 20 का आंसर ए हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन 21 में एड्रियानोपल की संधि कब होता है? 1828 में, 1829 में, 1830 में, 1831 में। तो 21 नंबर का आंसर हो जाएगा बी नंबर, 21 नंबर का आंसर बी नंबर। 22 नंबर में आंसर है एड्रियानोपल की संधि किन दो देशों के बीच हुआ था? एड्रियानोपल की किन दो देशों के बीच हुआ था? तो 22 नंबर का आंसर हो जाएगा ए नंबर, तुर्की यूनान। इसके बाद 23 नंबर क्वेश्चन है सेडान का युद्ध किन के बीच हुआ था? सेडान का युद्ध किन के बीच हुआ था? क्वेश्चन नंबर सी, फ्रांस और पर्सा, फ्रांस और पर्सा। किस देश का हंगरी पर पूर्ण आदित्य हुआ था? किस देश का हंगरी पर आदित्य हुआ था? तो 24 नंबर का आंसर हो जाएगा बी नंबर, ऑस्ट्रिया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 25 कहता है पोलैंड के विद्रोह को किसने कुचल दिया? पोलैंड के विद्रोह को किसने कुचल दिया था? पोलैंड के विद्रोह को किसने कुचल दिया था? 25 नंबर नहीं दिख रहा सर, देखिए 25 नंबर अब दिख रहा। पोलैंड के विद्रोह को किसने कुचल दिया था? पोलैंड के विद्रोह को किसने कुचल दिया था? आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर, रूस। किसने कुचल दिया था? रूस ने, रूस ने। इसके बाद सन 1870 में फ्रांस और पर्सा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था? युद्ध कहाँ हुआ था? तो आंसर हो जाएगा 26 का ए, सेडौन में, सेडौन में। इसके बाद किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ था? किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ था? तो 27 का आंसर हो जाएगा डी, 27 का आंसर हो जाएगा डी, सेडौन के युद्ध में। इसके बाद किस संधि द्वारा जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ था? किस संधि के द्वारा जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ था? 28 का डी, 28 का डी। इसे जर्मनी एवं इटली के एकीकरण के समय फ्रांस का शासक कौन था? जर्मनी एवं इटली के एकीकरण के समय फ्रांस का शासक कौन था? तो 29 का आंसर हो जाएगा बी, नेपोलियन तृतीय, नेपोलियन तृतीय। 29 का आंसर हो जाएगा बी, नेपोलियन तृतीय। 30 नंबर क्वेश्चन कहता है राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है? राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है? तो 30 नंबर का आंसर हो जाएगा मेरा ए नंबर, पुनर्जागरण। राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म कब का 1833। इसके बाद 31 नंबर क्वेश्चन, सॉरी 30 नहीं दिखा आप लोग को ना, देखिए 30 नंबर क्वेश्चन यहाँ कह रहा है कि राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है? पुनर्जागरण से। और किसने कहा था जब फ्रांस सीखता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है? तो किसने कहा था? किसने कहा था? आंसर देखिए आपके पास मौजूद है, क्या क्या चीज़ ऑप्शन है। मेटरनिख ने, बिस्मार्क ने, मेजनी ने, गेरिबाल्डी ने। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? 31 नंबर का ए नंबर हो जाएगा, मेटरनिख ने। इसके बाद क्वेश्चन नंबर हम लोग बढ़ते हैं कितना से? 32 से। चलिए 32 दिख रहा है आप लोग को, कमेंट करके बताइए। हाँ 32 दिख रहा सर। इसके बाद कहता है 1830 की, चलिए इधर ढक देते हैं नहीं तो डिस्टर्ब होता है। 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ था? 32 नंबर क्वेश्चन है। 1830 की क्रांति के बाद किस प्रकार के शासन स्थापित हुआ था? संवैधानिक राजतंत्र। इसके बाद 23 नंबर क्वेश्चन, लाल कुर्ती की टुकड़ी का गठन किसने किया था? लाल कुर्ती टुकड़ी का गठन किसने किया था? तो 33 का आंसर हो जाएगा डी, गेरिबाल्डी। इसके बाद सेडाओ के युद्ध में किसकी पराजय हुई थी? सेडाओ के युद्ध में किसकी पराजय हुई थी? तो 34 का आंसर हो जाएगा मेरा सी, ऑस्ट्रिया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 35 में है यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? 35 का आंसर हो जाएगा सी, तुर्की को। इसके बाद बढ़ते हैं आगे की ओर। 36 नंबर देखो, 36 नंबर गौर से देखो, कह रहे नेपोलियन ने जर्मनी में किस संघ की स्थापना की थी? नेपोलियन ने जर्मनी में किस संघ की स्थापना की थी? 36 का आंसर हो जाएगा सी, राइन संघ। इसके बाद 37 में कहता किस संधि द्वारा स्वतंत्र यूनान राष्ट्र की स्थापना की गई थी? तो आंसर हो जाएगा बी, कस्तुनतुनिया की संधि द्वारा। 37 का आंसर हो जाएगा बी, कस्तुनतुनिया की संधि द्वारा। इसके बाद 38 नंबर को, यंग यूरोप की स्थापना किसने की थी? यंग यूरोप की स्थापना किसने की थी? काबूर ने, मेजनी ने, बिस्मार्क ने, गेरिबाल्डी ने। तो 38 का आंसर हो जाएगा बी, मेजनी ने। इसके बाद
39 नंबर की ओर बढ़ते हैं। 39 नंबर का था नवयुगल आंदोलन कहाँ हुआ था। नवयुगल इंग्लैंड, जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन। तो कहाँ हुआ था। 39 का आंसर हो जाएगा ए नंबर, इटली में। कहाँ हुआ था, इटली में। 39 का आंसर ए हो जाएगा, इटली में। 40 का आता है मेटरनिक कौन था। मेटरनिक कौन था। ऑस्ट्रिया का चांसलर, प्रशा का चांसलर, फ्रांस का चांसलर, रूस का चांसलर। तो 40 का आंसर हो जाएगा मेरा ए नंबर, ऑस्ट्रिया का चांसलर। इसके बाद फ्रांस के किस राजा ने कहा था, मैं अंग्रेजी राजा की भांति शासन करने की अपेक्षा लकड़ी काटना अधिक पसंद करूंगा। लकड़ी काटना अधिक पसंद करूंगा। तो आंसर हो जाएगा इसमें लुई सोलहवां। देखिए क्या होगा, ये ऑप्शन है लुई सोलहवां, नेपोलियन बोनापार्ट, लुई नेपोलियन, चार्ल्स दसम। तो 41 का आंसर हो जाएगा डी, चार्ल्स दसम। 41 के आंसर डी, चार्ल्स दसम। इसके बाद 42 में कहता है पर्सा का शासक कौन था। पर्सा का शासक कौन था। ए नंबर में नेपोलियन बोनापार्ट, बी नंबर में नेपोलियन तृतीय, 3 नंबर विक्टर इमानुएल और डी नंबर में विलियम प्रथम। तो 42 का आंसर हो जाएगा, सॉरी हाँ 42 का आंसर हो जाएगा डी। 42 का आंसर डी, विलियम प्रथम। क्वेश्चन नंबर 43 की ओर बढ़ते हैं। 43 से आगे देखते हैं। चलिए 43 में कहता है जालबेरिन की स्थापना किस राज्य ने की थी। जालबेरिन की स्थापना किस राज्य ने की थी। तो 43 का आंसर हो जाएगा ए। 43 का आंसर हो जाएगा ए, पर्सा। हंगरी की भाषा क्या थी। हंगरी की भाषा क्या थी। तो हंगरी की भाषा मैग्यार थी। क्या थी, आंसर हो जाएगा मैग्यार। 44 का बी, 44 का बी। गौर से देखिए और कॉपी कलम लेकर के आप कॉपी में उतार सकते हैं वीडियो को रोक करके। यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में किसकी पराजय हुई थी। यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में किसकी पराजय हुई थी। तो 45 का आंसर हो जाएगा मेरा बी, तुर्की की। इसके बाद 46 नंबर है मारियान किस देश का राष्ट्रीय प्रतीक है। मारियान किस। तो देखिए फ्रांस, रूस, इटली, जर्मनी। तो 46 का आंसर हो जाएगा ए मेरा, फ्रांस। 47 नंबर क्वेश्चन में है यूरोपीय सभ्यता का पालना किसे कहा जाता है। यूरोपीय सभ्यता का पालना किसे कहा जाता है। ए नंबर इटली, फ्रांस, हंगरी, यूनान। तो 47 का आंसर हो जाएगा डी, यूनान। क्या हो जाएगा, यूनान। आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन और भी है इसमें, अब देख सकते हैं। क्वेश्चन देख सकते हैं यहाँ से, क्या नंबर से 48, 47 तक हो गया 48। चलिए 48 नंबर पढ़ते हैं। 48 नंबर क्वेश्चन के एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ था। एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ था। तो 48 का आंसर हो जाएगा 1688 में। इसके बाद 49 नंबर क्वेश्चन कहता है, 49 नंबर क्वेश्चन में 1789 की क्रांति, फ्रांसीसी क्रांति के समय वहाँ किस राजवंश का शासन था। देखिए तो आंसर क्या होगा 49 का आंसर हो जाएगा सी, बुर्बो। इसके बाद क्वेश्चन है नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई थी। नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई थी। तो 50 का आंसर हो जाएगा मेरा डी, 50 का आंसर हो जाएगा डी, 1804 में। जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क ने कितने युद्ध किए थे। तो 3 युद्ध किए थे। 51 का आंसर हो जाएगा मेरा सी। इसके बाद 1700 हो जाएगा 52 नंबर का वियना कांग्रेस में पवित्र संत की योजना किसने प्रस्तुत की थी। पवित्र संत की योजना किसने प्रस्तुत की थी। ए नंबर में ब्रिटेन है, बी नंबर में रूस है, सी नंबर में फ्रांस है, तो डी नंबर में मेरा जर्मनी है। आंसर हो जाएगा जर्मनी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर हम 53 की ओर बढ़ते हैं। अब देखिए 53 नंबर आपको दिख रहा है, हाँ दिख रहा है। वीना कांग्रेस में पवित्र संत की योजना किसने प्रस्तुत की थी। वीना कांग्रेस में पवित्र संत की योजना किसने प्रस्तुत की थी। तो 53 नंबर का हो जाएगा मेरा ए नंबर, 53 का हो जाएगा ए, रूस ने। किसने किया था, रूस ने। इसके बाद 54 नंबर क्वेश्चन कहता है यंग इटली का संस्थापक कौन था। यंग इटली का संस्थापक कौन था। तो 54 का आंसर हो जाएगा सी, मेरा मेजनी, सी हो जाएगा मेजनी। 55 है बिस्मार्क निम्न में से कौन था। बिस्मार्क निम्न में से कौन था। तो 55 का आंसर हो जाएगा मेरा डी, कूटनीतिज्ञ। 56 नंबर क्वेश्चन है सार्डिनिया पिडमाउंट का शासक था। सार्डिनिया पिडमाउंट का शासक था। 56 का आंसर हो जाएगा मेरा सी। 57 नंबर क्वेश्चन है यूनानी स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान कौन ब्रिटिश कवि शहीद हुए। कौन ब्रिटिश कवि शहीद हुए। तो 57 का आंसर हो जाएगा ए, 57 का आंसर हो जाएगा ए। अब 58 और 59 एक बार में देख लेते हैं। इसके बाद देखिए 57 नंबर ना ये हो गया था, 57 भी हो गया। यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में किस, ये लॉर्ड वायरन आंसर हो जाएगा 57 का
ए। और 58 नंबर क्वेश्चन में कहता है वियना कांग्रेस के द्वारा फ्रांस में किस शासक वंश की पुनर्स्थापना की गई थी? तो 58 का आंसर हो जाएगा सी, पूर्ववंश। इसके बाद क्वेश्चन है इटली के एकीकरण में निम्न में से किसने योगदान दिया था? इटली के एकीकरण निम्न में से किसने योगदान दिया था? सभी ने दिया था। किसने दिया था? सभी ने दिया था। अगर यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और हाँ, इस तरह का वीडियो मज़ेदार देखने के लिए ऑल नोटिफिकेशन कर लीजिएगा, और भी वीडियो देखने के लिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा। इससे बिहार बोर्ड में बहुत सारे क्वेश्चन लड़ जाएंगे डायरेक्ट हूबहू। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बिहार बोर्ड में आपको बहुत सारा सुविधा मिलेगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।